Now, suspense continues over who will be appointed as the new chief ministers of the three states won by the Bharatiya Janata Party in the Hindi heartland. Yesterday, the BJP announced the names of its central observers in the recently won states of Rajasthan, Madhya Pradesh and Chhattisgarh. The party's Madhya Pradesh legislature unit is expected to meet at 4 p.m. on Monday at the BJP office in Bhopal. The Chhattisgarh BJP Legislative Party meeting will take place tomorrow. Arjun Munda, Sarbanand Sonowal and Dushyant Gautam will be present in the meeting as central observers. Meanwhile, sources within the BJP says that the party is considering various factors before taking a final call. These include caste, broader acceptability and the 2024 Lok Sabha elections. लाडली लक्ष्मी से लाडली बहना का सफर। और अब मेरी बहनों, हम केवल कुर्सी पे बैठने के लिए नहीं है। लाडली बहना से अब लखपति बहना का सफर शुरू होगा। लखपति बहना, और लखपति बहना का मतलब है, मेरी बहनों, तुम्हारी आमदनी साल में 1 लाख रुपया से ज्यादा करेंगे। 10,000 रुपया महीना कम से कम। भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक कल निर्धारित हुई है। पार्टी ने 3 पर्यवेक्षक इस बैठक के लिए नियुक्त किए हैं। केंद्रीय मंत्री आदरणीय अर्जुन मुंडा जी, केंद्रीय मंत्री आदरणीय सर्बानंद सोनोवाल जी, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय दुष्यंत कुमार गौतम जी, ये विधायकों की बैठक लेंगे। भारतीय जनता पार्टी हमारे सेना नायक, सेना को जो आदेश करता है वो ही करता है। वो मेरे पहुंच से परे है। मैं भारतीय जनता पार्टी की एक सिपाही होने के नाते भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व का आदेश का पालन ही करूंगी। उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। हमारे केंद्रीय नेतृत्व के ऊपर भरोसा और विश्वास है। वो जो निर्णय करेंगे वो सबके हित में होगा। Senior Congress leader and former Deputy Chief Minister of Chhattisgarh, T.S. Singh Deo, spoke exclusively to India Today and said the Congress will introspect and continue to work for the people of Chhattisgarh. सबको लेना चाहिए। आखिर हम काम करते हैं, एक पार्टी का स्ट्रक्चर है और पार्टी जवाबदेहियां देती है, तो आपको जितनी ज्यादा जवाबदेही है उतने जवाबदार आप हो गए। उससे कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। आगे बढ़ना है तो सबसे पहले जवाबदारी लेनी होगी, फिर आगे बढ़ना है। तो जीते तो हल्कापन हो सकता है, लेकिन उसमें भी नहीं होना चाहिए। उसमें भी जवाबदेहियां होनी चाहिए। और कमजोरी आई है, पूरा विश्लेषण करके सबसे पहला काम जवाबदारी लेके तभी आप आगे बढ़ सकते हो, नहीं तो कभी नहीं बढ़ पाओगे। सर, अभी आपने कहा कि क्योंकि आप हारे हैं तो आप अगले चुनाव में भी कार्यरत रहेंगे, तो लोकसभा का चुनाव छत्तीसगढ़ में आप किस तरीके से देखने वाले हैं? लोकसभा चुनाव नहीं, पार्टी के लिए लोगों के बीच में मैं मैदान नहीं छोड़ूंगा। मेरी जवाबदारी लोगों के प्रति है।